नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जिक्सा के बारे में। जिक्सा एक ऐसा ऑल इन वन बिजनेस प्लेटफॉर्म है जो अलग अलग तरह के बिजनेस को एक ही जगह पर डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। अगर आप एक दुकानदार हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, होटल या टूर बिजनेस में हैं, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा देना चाहते हैं, अपना प्रोडक्ट मार्केट प्लेस में बेचना चाहते हैं या जॉब और करियर से जुड़ी सर्विसेज ढूंढ रहे हैं, तो जिक्सा आपके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। तो आज की इस वीडियो में हम खास तौर पर बात करेंगे क्विक बिलिंग इन पोस्ट सॉल्यूशंस की, जो हर छोटे और बड़े बिजनेस के लिए एक स्मार्ट बिलिंग सिस्टम है। तो आइए जानते हैं आखिर क्विक बिलिंग इन पोस्ट सॉल्यूशंस क्या है। क्विक बिलिंग इन पोस्ट सॉल्यूशंस एक स्मार्ट और इजी बिलिंग सिस्टम है। इसकी मदद से आप स्टॉक मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और जीएसटी बिलिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसे यूज कैसे करना है। अगर आप नए यूजर हैं तो सबसे पहले रजिस्टर कर लीजिए, और अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो सिंपली लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड करना बहुत ही आसान है। चलिए हम आपको एक प्रोडक्ट ऐड करके दिखाते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैनेज प्रोडक्ट्स में जाइए और फिर ऐड प्रोडक्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब अपने प्रोडक्ट का नाम और बाकी सभी जरूरी डिटेल्स फिल कीजिए। डिटेल्स फिल करने के बाद सेव बटन पर क्लिक कीजिए। अगर फ्यूचर में आपको किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चेंज करनी हो तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद स्टॉक लिस्ट के अंदर जाकर आप अपनी प्रोडक्ट का स्टॉक इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि हमने बेडशीट का स्टॉक पहले 30 पीसेस ऐड किया था और अब हमें उसमें 50 पीसेस और ऐड करना है, तो हम यहाँ 50 एंटर करके सेव कर देंगे। तो देखिए हमारा स्टॉक तुरंत इंक्रीज हो गया है। इसके बाद सप्लायर डिटेल्स के ऑप्शन में जाकर आप अपने सप्लायर्स की इंफॉर्मेशन ऐड, एडिट और डिलीट कर सकते हैं। फिर आप परचेस लिस्ट में जाकर परचेस किए गए प्रोडक्ट्स की लिस्ट ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए सप्लायर की डिटेल्स भी सिलेक्ट या इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि प्रोडक्ट सेलिंग का बिल कैसे बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले जीएसटी बिलिंग में जाएं और फिर क्रिएट बिल के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप कस्टमर की डिटेल्स मैन्युअली टाइप कर सकते हैं, और अगर कोई रेगुलर कस्टमर है तो आप सर्च कस्टमर में जाकर ऐड कस्टमर के ऑप्शन से उसकी डिटेल सेव करके रख सकते हैं, ताकि आपको हर बार कस्टमर की इंफॉर्मेशन दोबारा टाइप करनी ना पड़े। फिर जब भी आपको उस कस्टमर का बिल बनाना हो तो बस सर्च कस्टमर में जाकर कस्टमर को सेलेक्ट कीजिए और अप्लाई कर दीजिए। इसके बाद प्रोडक्ट डिटेल्स सेक्शन में जाएं और अपने प्रोडक्ट को सर्च कीजिए। जैसे ही आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ शो हो जाएगी। आप अपनी जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट की क्वांटिटी को प्लस या माइनस करके चेंज कर सकते हैं। अगर आपको एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स ऐड करना है तो ऐड मोर प्रोडक्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक करके बाकी प्रोडक्ट्स भी ऐड कर लीजिए। सभी डिटेल्स चेक करने के बाद सेव बिल पर क्लिक कर दीजिए। अगर बाद में किसी प्रोडक्ट में कोई चेंज करना हो तो उसके लिए एडिट और डिलीट का भी ऑप्शन दिया गया है। बिल सेव होने के बाद आप अपनी जरूरत के हिसाब से बिल प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि ये है आपका थर्मल प्रिंट और ये है आपका नॉर्मल प्रिंट।
अगर आप चाहें तो बिल डायरेक्टली कस्टमर के व्हाट्सएप पर भी सेंड कर सकते हैं। और अगर आपको नॉन जीएसटी बिलिंग का बिल जनरेट करना है तो उसके लिए भी यही सेम प्रोसेस फॉलो करना होगा। अगर आपका कोई ऐसा कस्टमर है जो रेगुलर बेसिस पर क्रेडिट पर सामान लेता है तो उसके लिए कस्टमर क्रेडिट लेजर का ऑप्शन दिया गया है। इसके लिए सबसे पहले कस्टमर क्रेडिट लेजर में जाएं और कस्टमर का नेम और कॉन्टेक्ट नंबर सेव कर लीजिए। इसके बाद एक्शन बटन पर क्लिक कीजिए। प्रोडक्ट को सर्च करके सिलेक्ट कीजिए और कस्टमर ने जितना अमाउंट पेड किया है उसे एंटर करके सेव कर दीजिए। इस तरह उस कस्टमर का पूरा क्रेडिट और ड्यू अमाउंट आसानी से मैनेज किया जा सकता है। और जब भी वो कस्टमर अपना ड्यू अमाउंट चुकाने आए तो आप पे ड्यू अमाउंट के ऑप्शन में जाकर पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। इससे कस्टमर का लेजर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अब बात करते हैं जनरल कैशबुक की। यहाँ पर आप अपनी कैशबुक रिपोर्ट को डेट वाइज जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जीएसटी रिटर्न फाइल भी डेट वाइज जनरेट कर सकते हैं और उसका एक्सेल फॉर्मेट आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यहीं पर आप अपने कलेक्शन, एक्सपेंडिचर और बैंक डिपॉजिट की इंफॉर्मेशन भी सेव करके रख सकते हैं, जिससे आपके बिजनेस का पूरा फाइनेंशियल रिकॉर्ड एक ही जगह पर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड रहता है। तो दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल हो या आपको किसी भी तरह की असिस्टेंस चाहिए तो आप हमसे इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8250112450 और 9883342881।